Let me announce two things. एक तो we are starting with a very basic to advanced course on Vedic astrology, which is Parashara's astrology course. If you are interested in it and want to learn it from very scratch to काफ़ी ऊपर तक, जहाँ तक हम जा सकेंगे in certain lessons, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस. लाइव क्लासेस होंगी. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जून. यूजुअली टाइमिंग रहती है 8:39 के आसपास इवनिंग. आई कैन नॉट डू नॉट आस्क मी सिलेबस और एनीथिंग बिकॉज आई गो विद द फ्लो. ओके. सेकेंड थिंग, वी आर ऑल्सो गोना स्टार्ट विद द जेमिनी कोर्स. तो अगर आपको पराशरा बहुत अच्छे से आ गया है और अब आप जेमिनी की तरफ जाना चाहते हो, यानी आपको एंटीबायोटिक देने आ गए हैं लेकिन अब आपको स्टीरॉयड देना सीखना है, तो आप जेमिनी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो. जेमिनी इज़ ऑल्सो सेम थिंग. विल बी डूइंग इट 9 PM 8:30 PM 2 to 3 days a week, and it's also going to start in June. तो टोटल अराउंड 2.5 से 3 महीने का एक एक कोर्स रहेगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट, यू मस्ट ज्वाइन अस. ओके, नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चन. हाँ जी दिनेश जी. जय श्री महाकाल. हाउ इज एवरीबडी? काइंडली टर्न ऑन योर कैमराज. Okay. So do not turn your mics on unnecessarily, please. So because we are recording this lesson for others who might unable to, come. So I hope सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सबको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स आते हैं, and it is really great to see people having interest into this science. आज हम बात करेंगे तिथि की. और एक चीज़ मैं हमेशा से कहता आया हूँ और कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है. क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी. सर न्यूमरोलॉजी वर्क करती है? सर मैं तो 3 नंबर हूँ, मैं तो गुरु हो गया. सर मैं तो 5 नंबर हूँ, मैं बुध हो गया. मैं 1 नंबर हूँ, मैं सूर्य हो गया. मैं 2 नंबर हूँ, मैं चंद्र हो गया. या मैं 4 नंबर हूँ, मैं राहु हो गया. या वट एवर दैट साइंस सेज. और उनसे मेरा एक सवाल होता है कि आप भगवान राम के जन्म के साथ या भगवान कृष्ण के जन्म के साथ न्यूमरोलॉजी निकालिए. राम जी का जन्म तो हर साल अलग तिथि को आता है, जैसे दिवाली हर साल अलग तिथि को आती है. भगवान कृष्ण का जन्म हर साल अलग तिथि को आता है, जैसे दशहरा अलग आता है. क्यों आता है? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हम तिथियों पर चलते हैं, तरीकों पर नहीं चलते. हम तिथियों पर चलते हैं, हमारे लिए तिथि मैटर करती है. इसी तरह से आपका भी जो जन्म है वो हर साल अलग डेट को आपका बर्थडे आता है. लेकिन आप लोग सेम डेट को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो. जबकि इफ यू रियली वांट टू अलाइन योर सेल्फ विद यूनिवर्स, you need to start celebrating your birthday on the right date. कि आपका जन्म कब है वो पता चलता है तिथि से. इसीलिए जन्म के बाद जो हम चार्ट देखते हैं, जिसको हम ईयरली चार्ट कहते हैं, उसे कहा जाता है तिथि परवेश. हर साल अलग डेट को तिथि परवेश आप करते हो, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली लिविंग इन 2025. ये तो डेट्स अंग्रेजों ने बनाई, बहुत देर बाद बनाई. जो
वॉरियर्स थे उनके नाम पर मंथ्स बनाए, जैसे ऑगस्टस के नाम पर अगस्त बना दिया, एंड अदर थिंग्स। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये कैलेंडर बनाया। वी आर नॉट द वंस यूजिंग दिस कैलेंडर। तो जब आप मुहूर्त निकालते हो, आप तिथियों से निकालते हो, लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजी करते हो तो आप तिथि को भूल जाते हो। तब आप कहते हो जी मेरा जन्म तो 21 तारीख का है, तो मैं तो 3 नंबर हो गया, मेरे में तो गुरु के गुण आ गए। मैं नहीं कह रहा कि नहीं आए होंगे, लेकिन अगर आप वैदिक को फॉलो करते हैं तो आपको फिर तिथियों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप सच में ही खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना चाहते हो तो आपको तिथियों को जानना पड़ेगा। और आपका तिथि वाला प्लैनेट, द प्लैनेट रूलिंग योर तिथि, इज नोन एज तिथि बला। हाउ स्ट्रांग इज दैट प्लैनेट? Will recognize everything into your birth chart. If you are born on Pratipada, let's suppose you are born on the very first tithi, it is ruled by Surya, but your birth is of night. The Surya is not strong at night. You might not be able to gain that level of confidence, you might not be able to gain that level of authority just because your tithi bala planet is night में less active. On the other hand, let's suppose on the other hand, मैं अभी आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, we'll go in depth of it. On the other hand, if you are, let's suppose if you have taken birth on Ashtami. Now Ashtami is ruled by Rahu. अष्टमी इज रूल्ड बाय राहु। अब अगर आपका नाइट बर्थ है तो ये राहु आपको किंग बना देगा, राजा बना देगा, बिकॉज आपका तिथि बला प्लैनेट नाइट बर्थ प्लैनेट के साथ अलाइन हो रहा है। द मोस्ट एक्टिव प्लैनेट इन नाइट इज राहु, एंड यू टुक बर्थ इन नाइट, दैट टू ऑन अष्टमी, and if by chance you have exalted Rahu, or Rahu getting support of Mercury or Venus, you are gonna do great. Even Rahu with Moon here will not give you negative results. Why? Because Moon is also the planet of night. So there are people who take depression, and there are people who manipulate others' minds. Both of them will have Moon and Rahu, but there will be difference. क्या मैं मैनिपुलेट हो रहा हूं कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं? दोनों में चंद्र राहु चाहिए, लेकिन वो दोनों का चंद्र राहु का डिफरेंस आई होप नाउ यू गेट टू नो कि कैसे पता चलेगा। तो अभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वेबिनार में जुड़े हैं, एटलीस्ट उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तिथियों के ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति को, हमारे पास्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें जनवरी से ईयर शुरुआत नहीं देखनी चाहिए। हमें जब सूर्य एरीज में आते हैं तभी से हमारा जो साल है वो शुरू होता है, और हमें तभी से हमारा नया साल मनाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तिथियों की। देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है किशन पक्ष। जब चंद्रमा अपनी रोशनी में बढ़ता चला जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा अपनी रोशनी में धीरे धीरे कम होता जाता है उसे हम किशन पक्ष कहते हैं। या तो आपका जन्म किशन पक्ष का हो सकता है, या आपका जन्म शुक्ल पक्ष का हो सकता है, या फिर आपका जन्म पूर्णिमा और अमावस्या में से कोई एक दिन का हो सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट तिथि है और 16th तिथि है, अब देख लो 6 + 1 7 हो गया, यहां तो नंबर केतु का आना चाहिए, लेकिन नहीं, 16th तिथि यानी कि दोबारा से पहली प्रतिपदा, लेकिन वो जो प्रतिपद हो रहा है वो किशन पक्ष का हो रहा है।
दैट इज रूल्ड बाय सूर्य. सो अगर आपका जन्म प्रतिपद का है, यानी कि यदि आप सूर्य के पहले दिन पैदा हुए हैं, चंद्र की अभी रोशनी दोबारा या तो बननी शुरू हुई या घटनी शुरू हुई, दोनों ही फेजेस में आपके तिथि के जो ग्रह हैं वो सूर्य रहेंगे. ठीक है. यदि आपका जन्म द्वितीया का है तो चंद्र रहेंगे. यदि आपका जन्म तृतीया का है तो मंगल रहेंगे. यदि चतुर्थी का है तो बुध रहेंगे. यदि पंचमी का है तो गुरु रहेंगे. यदि षष्ठी का है तो शुक्र रहेंगे. सप्तमी का है तो शनि रहेंगे. अष्टमी का है तो राहु रहेंगे. नवमी का है तो फिर दोबारा सूर्य रहेंगे. दशमी का है तो चंद्र रहेंगे. एकादशी का है तो मंगल रहेंगे. द्वादशी का है तो बुध रहेंगे. त्रयोदशी का है तो गुरु रहेंगे. चतुर्दशी का है तो शुक्र रहेंगे. और यदि पूर्णिमा का है तो शनि. और यदि अमावस का है तो राहु. अब ये टेबल आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी भी लेना चाहो ले सकते हो. और यू विल फाइंड इट इन रियली इन डेप्थ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी. आपको कई जगह पर इनका रेफरेंस जो है वो मिल जाएगा. अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा डिफरेंस समझाता हूं. शुक्ल पक्ष का सूर्य और कृष्ण पक्ष का सूर्य अलग तरीके से रिजल्ट देगा. शुक्ल पक्ष का सूर्य और कृष्ण पक्ष का सूर्य अलग तरीके से रिजल्ट देगा. कहने को दोनों ही तिथियां सूर्य रूल कर रहा है. अब यहां पर आएगा डे एंड नाइट प्लैनेट्स का गेम. डू यू नो अबाउट डे एंड नाइट प्लैनेट्स? I hope you know it. If you don't know it, I'll just write down here. Basically, day and night planets कह सकते हो. आप इन्हें शिवा एंड शक्ति प्लैनेट्स कह सकते हो. आप इन्हें सूर्य और चंद्र प्लैनेट्स कह सकते हो. You can call it anything. There are different references available there. But आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए I'll just stick to day and night planets. डे में सबसे ज्यादा सूर्य स्ट्रांग होते हैं. डे में मार्स स्ट्रांग होते हैं. डे में जुपिटर स्ट्रांग होते हैं. नाइट में वीनस स्ट्रांग होते हैं. फेमिनाइन एनर्जी इज स्ट्रांगेस्ट एट नाइट. वी हैव टू मेजर फेमिनाइन एनर्जीज, वीनस एंड मून. बोथ ऑफ देम आर मोर एनर्जेटिक एट नाइट. Saturn is also a night planet. Rahu is also a night planet. मरकरी जिसके साथ होता है उसके जैसा हो जाता है. यदि वो डे के साथ है, यदि वो सूर्य के साथ है तो वो डे प्लैनेट की तरह वर्क करेगा. यदि वो सूर्य से बिछड़ चुका है तो वो नाइट प्लैनेट की तरह वर्क करेगा. अब बचता है एक प्लैनेट, वो है केतु. केतु रूल करता है ट्रांजिशन पॉइंट्स को. इसीलिए कहते हैं केतु का जो समय है वो सुबह 4 बजे है, सनराइज से थोड़ी देर पहले. तो जो ट्रांजिशन पॉइंट है जिसको आप लोग ट्वाइलाइट कहते हो, दैट ट्वाइलाइट इज एक्चुअली रूल्ड बाय केतु. गॉट इट? अब डे को ही आप शुक्ल पक्ष कह सकते हो और नाइट को ही आप कृष्ण पक्ष कह सकते हो. डे में क्या हो रहा है? धीरे धीरे चंद्र की रोशनी बढ़ रही है. जब रोशनी बढ़ रही है तो दिन हो रहा है. सो द प्लैनेट्स इन शुक्ल पक्षा, इफ दीज आर द रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ योर तिथि, you might do better into your life. Your sun will behave exalted. Your sun will give you Raj Yogas, even if it is debilitated. I have seen people with 7 number ka Surya and they are rising a lot in their life. It is day birth, it is Shukla Paksha, the Tithi was Pratipad. Just example के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूं. ठीक है? ऑन द अदर हैंड, यदि आपका कृष्ण पक्ष का जन्म है तो कोशिश कीजिए आपकी तिथि जो है वो नाइट रूलिंग प्लैनेट की आए, तो आप ज्यादा बेटर राइज कर पाओगे. आप शुक्र की तिथि में जन्म लीजिए. आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जब मुहूर्त निकाल लोगे किसी और के जन्म के लिए तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि आपको
इस तिथि में बर्थ लेना इस समय पर अच्छा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ऑपोजिट हो जाए, अब अगर डे वाले प्लैनेट किशन पक्ष में जन्म लेंगे तो क्या होगा, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। और अगर नाइट वाले प्लैनेट डे में जन्म लेंगे तो वो भी इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। अब इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है, रिजल्ट तो देंगे लेकिन शरीर के भीतर, अंदर बाहर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, if it is sun and it is in Shukla Paksha, this person will show authority to the world. This person will rise outside. But if it is the Kishan Paksha, this person will rise inside. ये सोल की तरफ जाएगा, ये भीतर की तरफ जाएगा। सेम थिंग विद शुक्र, यदि शुक्र किशन पक्ष में है तो दिस पर्सन विल लव अदर्स, दिस पर्सन विल गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम अदर पीपल। इसको शुक्र की चीजें बाहर से हासिल होंगी। लेकिन अगर ये शुक्ल पक्ष का है तो इसको वो चीजें दूसरों को देनी पड़ेंगी। ही विल हैव टू बी डिवोशन। दो तरह के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स। अगर आपको टेकर बनना है तो आपका ये अलाइन होना चाहिए। डे प्लैनेट शुक्ल पक्ष में जन्म होना चाहिए तो आप अलाइन हो गए, अब आप टेकर बन गए। अब वो चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरह के लोग होने भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर कोई ले रहा है तो कोई देने वाला भी होना चाहिए। वो देने वाला कौन है, वो गिवर्स हैं। इफ दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन यू विल हैव टू बिकम द गिवर। अब आप अपने अपने चार्ट में देखिए आपकी तिथि कब की है, आप गिवर्स हैं कि टेकर्स हैं। यदि तो आप गिवर्स हो तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, बिकॉज गिवर्स are the people who truly get to know the universe. But takers, they only know how to take. So लालची गिवर नहीं होता कभी, लालची टेकर होता है। उसको रहता है यार आप प्रॉपर्टी भी मिल जाए, यार ये पैसे भी थोड़े जे आ जान। लेकिन गिवर को होता है यार मैं इसके लिए भी कुछ कर दूं, मैं उसके लिए भी कुछ कर दूं। तो जो घर की मम्मी होती है वो प्रॉपरली गिवर होती है। शी इज लाइक मैं इसके लिए भी थोड़ा कर दूं, उसके लिए भी थोड़ा कर दूं। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बुरा नहीं है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। अब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी तिथि देखो, उस प्लैनेट का एक्सपेंशन शुरू कर दो। सूर्य की तिथि पर जन्म है, आदित्य हृदय स्तोत्र शुरू कर दीजिए। सुबह उठ के सूर्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हुए सूर्य को देखिए। इनफ रेमेडी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। You will align yourself with universe. चंद्र की तिथि का बर्थ है, फुल मून नाइट में बैठ जाइए। फुल मून नाइट में सिट अंडर द ओपन स्काई, अंडर द लाइट ऑफ मून। मंगल की तिथि का जन्म है, दोस्त बनाइए, कनेक्शंस बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, हनुमान चालीसा शुरू कीजिए, बजरंग बली की आराधना कीजिए। Your Mars will get strong. Even if Mars is bad in your chart, you can still do all of this because you need to make sure कि तिथि बला का जो प्लैनेट है वो स्ट्रेंथफुल हो। तिथि बला का जो प्लैनेट है वो स्ट्रेंथ। देखिए दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। एक होता है गर्भ ग्रह, एक होता है तिथि ग्रह। गर्भ ग्रह के बारे में सबको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, डाली थी। आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट। गर्भ ग्रह होता है कि आप अपने माता की कौन सी गर्भ हैं, कौन सी प्रेगनेंसी हैं। आर यू द फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, कौन से चाइल्ड हैं आप? इफ यू हैव नॉट सीन इट, आई रिकमेंड यू गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट इज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, आई हैव पोस्टेड इट। द फर्स्ट गर्भ इज सूर्य, भगवान रामचंद्र, एल्डर मोस्ट चाइल्ड। सिमिलरली एट्थ गर्भ इज कृष्णा, चंद्र। तो आपकी गर्भ ग्रह कौन सी है, अब वो प्लैनेट को भी आपको संभाल के रखना है। इफ यू आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, यू नीड टू मेक श्योर यू डू नॉट परफॉर्म एनी बैड डीड रिलेटेड टू सूर्य। सूर्य खराब नहीं करना। सूर्य खराब कर लिया,
सारी ज़िंदगी ख़राब कर ली, क्योंकि फिर आपने सीड खराब कर लिया। और अगर सीड खराब हो गया, रूट्स खराब हो गई, तो पौधा अपने आप सड़ जाएगा। आप जितने मर्जी पत्ते साफ रख लो, जितने मर्जी फ्रूट्स को ब्रश से साफ करते रहो, पेस्टिसाइड्स डालते रहो, जो मर्जी करते रहो, इफ द रूट इज स्पॉइल्ड द प्लांट विल बी स्पॉइल्ड। सो दैट रूट इज योर गर्भगृह। नाउ आफ्टर द गर्भगृह देयर कम्स द ट्रंक ऑफ द ट्री। दैट ट्रंक ऑफ द ट्री इज तिथि ग्रह। आपकी रूट अच्छी है, अब आपकी तिथि अच्छी होनी चाहिए। अब मैं और बता देता हूं, अब अगर बाय चांस गर्भगृह और तिथि ग्रह कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाएं, तो आप अपने पेरेंट्स के कॉन्ट्राडिक्शन में चले जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, गर्भगृह आपका सूर्य है, यू आर द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन आपकी तिथि अमावस है, राहु। So that Rahu and Sun will cause contradiction in your families. You'll see that you'll slowly move away from your parents. Or there will be some kind of contradictions always happening. Second Garbha is Jupiter. So just for example, अगर आप उधर जुपिटर हैं और इधर आपका शुक्र है अगर ट्रंक, तो याद रखना ये पैसा बहुत देता है। Because Jupiter and Venus, both gurus are gonna bless you. You will be having the blessings of Shukracharya as well as of Lord Baraspati. That is the best combination you can ever have. But this will also be contradictory because they are actually opposite. लेकिन याद रखना, ये जो एक्चुअल ऑपोजिट्स हैं, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराते हैं। चलो, अब डे नाइट प्लैनेट्स की बात चल रही है, तो मैं आपको एक सीक्रेट और देता हूं। हालांकि उस पर मैं पूरा वेबिनार करा सकता हूं, बट आई विल गिव यू वन अनदर सीक्रेट अबाउट डेज एंड नाइट बर्थ्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैंसर असेंडेंट। कोई भी असेंडेंट, एनीबॉडी वांट्स टू से एनी असेंडेंट। चलो लेट्स टेक एरीज लेते हैं पहले। नाउ एरीज असेंडेंट, एरीज का रूलर कौन है? मार्स है। एरीज में योग कारक कौन है? सन। सन है। ये दोनों कौन से प्लैनेट हैं? डे प्लैनेट है। डे प्लैनेट। अगर आपका डे का बर्थ होगा तो आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, आपका सूर्य और मंगल मिलकर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपका नाइट का बर्थ हो जाएगा तो ये सूर्य चाहकर भी योग कारक जैसा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दैट इज वाई द प्रिडिक्शंस फेल। पीपल डोंट केयर दिन का बर्थ है रात का बर्थ है, दे जस्ट से सूर्य तो योग कारक है। लेकिन सूर्य योग कारक होकर भी हेल्पलेस है, बिकॉज इट वॉज एट ऑपोजिट होराइजन। वो हमारे पास था ही नहीं, वो दूसरों की तरफ है। अब वो ऑपोजिशन में काम कर रहा है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कैंसर असेंडेंट। हु इज द योग कारका? विल टेक 3 नंबर एज वेल, काजोल जी। हु इज द योग कारका? बृहस्पति। मार्स इज द योग कारका। मार्स इज द योग कारका इन कैंसर असेंडेंट, राइट? अब मार्स डे प्लैनेट है कि नाइट प्लैनेट है? डे। तो क्या इसको डे बर्थ फायदा देगा, नाइट बर्थ फायदा देगा? डे बर्थ। डे बर्थ में इसको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि कैंसर असेंडेंट है। असेंडेंट नाइट बर्थ को सिग्निफाई कर रहा है। असेंडेंट इज बॉडी, शरीर, और यदि नाइट बर्थ है इसी में तो फिर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, फिर राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन 2 ऐसे असेंडेंट हैं जो डे और नाइट दोनों में ही बहुत अच्छा करते हैं। एक है कैंसर असेंडेंट और एक है स्कॉर्पियो असेंडेंट। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो में प्लैनेट आ गया डे, लेकिन योग कार का आ गया नाइट, चंद्रमा। और कैंसर में डे प्लैनेट आ गया योग कार का, और लग्न आ गया चंद्र, नाइट। तो ये डे और नाइट दोनों में ही बहुत अच्छा करते हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, अगर इनका बर्थ केतु के टाइम पर हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। दे शैल नॉट टेक बर्थ व्हेन द होराइजन्स आर चेंजिंग। सर, इज इट सेम लाइक कंडमूल्स? नहीं, गंडमूल इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग चलेगा ना।
दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, किसी ने 3 नंबर असेंडेंट का पूछा था. हाँ जी, 3 नंबर असेंडेंट बताइए. दिस इज मरकरी. नाउ इफ दिस मरकरी इज विद सूर्य ही विल एक्ट लाइक डे, बट इफ ही इज नॉट विद सूर्य he will go in the support of Saturn because Saturn will be योग कारका. समझ में लगा? ठीक है. 7 नंबर असेंडेंट है तो अगेन Saturn will be योग कारका. Both of them are night planets. That's why they rise a lot in their life. You will see some people if they took birth at night and their ascendant is 10 number या 7 number, they will rise a lot. So just one question in this thing. Can I ask? Yeah. Like 7 number is my sign. Okay. So I am born in a day. Yes. Around 3:26 p.m. And like my even in it's Christian Navami. So Surya is my जो मेरा मेन है सूर्य. प्रॉब्लम आ गई ना. तिथि आ गई सूर्य की. तिथि बल सूर्य के पास है, लेकिन डे का बर्थ है तो ये तिथि और डे दोनों चीजें मैच हो रही हैं. लेकिन अब आपको लग्नेश गलत मिल गया और योग कारक गलत मिल गया. दैट मीन्स आप भागोगे, आप चेज करोगे, लेकिन वो चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी कोई गारंटी नहीं है. द सैटर्न विल कॉज डिलेज फॉर यू रादर देन गिविंग यू थिंग्स विद पेशेंस. Getting the point? And Venus might make you introvert. You might love yourself. You might be the giver. You will always feel like कि यार मैं देता ही रहता हूँ, मेरे को मिलता नहीं कुछ. Sometime it happens, yeah. तो sure. वो Venus का जो रिजल्ट है वो आपको ऑपोजिशन में जाकर के मिल रहा है. यही तिथियों का गेम है सारा. हाँ जी समृद्ध जी. सर अगर मॉर्निंग बर्थ है लेकिन उस वक्त सनराइज नहीं हुआ तो क्या हमें काउंट? तो वो डे बर्थ नहीं है ना, दैट इज होराइजन बर्थ. दैट्स नॉट अ राइट बर्थ. वो केतु का तो बर्थ है. केतु का होगा क्या वो? केतु केतु केतु. ओके सर. हाँ जी इंदु जी, लास्ट क्वेश्चन देन विल गो आगे. सर एक क्वेश्चन है कि जो तिथि लेंगे ये सनराइज तिथि या फिर बर्थ टाइम तिथि? जैसे मेरे में चेंज हो जा रहा है. जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, यदि आपका जन्म 5 बजे का है और सूर्य उदय 5:02 पर हो रहा है तो तिथि पिछली ली जाएगी, अगली नहीं ली जाएगी. अच्छा ठीक है सर. हमारे वैदिक में वी ऑलवेज टेक द तिथि फ्रॉम सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज. ठीक है. यदि आपका जन्म 1 मिनट पहले भी है तो तिथि चेंज नहीं होएगी, पिछली तिथि में माना जाएगा अभी रात है. तो सनराइज तिथि जैसे सप्तमी है. सप्तमी का जन्म, आपका जन्म कितने बजे का है? 12:35 रात को. 12:35 में कैसे आप चेंज? 12:35 रात को तो अभी पिछली तिथि चलेगी ना. नहीं, वो जो मैंने बनवाया है उसमें लिखा है कि अष्टमी तिथि लग रहा है करके बर्थ तिथि में, और वो कुछ पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा है, बट समझ गई सर. गलत जगह से बनाया जो भी बनाया है. हाँ जी हरसिमरन जी. सर है शुक्ल पक्ष का, अष्टमी तिथि है. हाँ, अब प्रॉब्लम आ गई ना. देखो शुक्ल पक्ष में डे रूलिंग प्लैनेट्स होने चाहिए थे. ओके. लेकिन तिथि जो है वो अष्टमी है, तिथि राहु की है. तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी. डे बर्थ है, नाइट बर्थ है? सनराइज से थोड़ा पहले का है. सनराइज 5:25 का है. 5 के टाइम का बर्थ. विल डिस्कस. तो अभी के लिए आई होप यू गॉट टू नो. जो मैंने बेसिक आपको समझाया है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा. एक लेसन में मैं सब कुछ नहीं बता सकता. आई टेल यू हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन लेटर. गौरव जी, इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई हैव टू मूव अहेड. केतु लगन में ही है सर. नहीं वो क्वेश्चन ही नहीं है. अच्छा ठीक है. ठीक है चलो, अब मैं आपको बताता हूँ ये यूज कैसे करनी है. इसको आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. जन्म तो हो गया जो होना था, लेकिन अब आप इसको एक्चुअल में यूज कब कर सकते हो. सो अगर गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है तो चतुर्दशी को जाया करो. शुक्र इज रूलिंग. यदि गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ करना है तो सूर्य की तिथि पर करो. मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदना है या चंद्र की कोई रेमेडी करनी है तो द्वितीया को करो. मंगल की कोई रेमेडी करनी है तो तृतीया को करो. नाउ यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स कि चीजें अलाइंड कैसे हैं. आप समझ लो
ऑफिस कब खुल रहा है? सूर्य का ऑफिस खुल रहा है प्रतिपदा को और कृष्ण प्रतिपदा को, दोनों टाइम ऑफिस खुल रहा है। ठीक है, अब आप उस ऑफिस में कुछ करना चाहते हो तो उसी दिन कर पाओगे जिस दिन ऑफिस खुलता है। जिस दिन ऑफिस खुलता ही नहीं है, अरे मूलांक वगैरह नहीं है सर, ये मूलांक वो सब न्यूमरोलॉजी में मैं नहीं जाता, ना ही मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूंगा। दैट्स नॉट अ मूलांक, दिस इज योर तिथि बला, दिस इज द प्लैनेट रूलिंग योर तिथि, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब कुछ तिथियां ऐसे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे हैं। शुक्र की तिथि है 6 और 14। ठीक है, षष्ठी भी उसकी है, चतुर्दशी भी उसकी है। इस दिन रोमांटिक एक्ट्स, फिल्म बनाना, रोमांटिक एक्ट्स में जाना, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए कुछ करना, शुक्र के लिए कोई रेमेडी करना, दिस इज अ ग्रेट डे टू डू। ओके, सैटर्न की तिथि है 7 और 15। यहां इस दिन आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, तपस में रहना है, इस दिन ऑब्जर्वेंट ज्यादा रहना है। यू हैव टू लिसन टू मोर थिंग्स, यू हैव टू बी मोर पेशेंट। राहु की तिथि है 8 और 30। इस दिन कोई भी ऑस्पिशियस टास्क नहीं करना है, कोई घर नहीं लेना है, कोई गाड़ी नहीं लेनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको फील हो कि बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है। और मैंने यहां पर तिथि भी कुछ दिया है। प्रतिपदा को क्या करना है? दिस इज बेस्ट फॉर अथॉरिटी रिलेटेड एक्शंस, बेस्ट फॉर इनिशिएशंस बाय रूलर्स, बेस्ट फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स। ओके, सूर्य। अब ऑन द अदर हैंड, इफ दिस इज ऑफ किशन पक्षा, दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। शुक्ल पक्ष में आपको अथॉरिटी रिलेटेड एक्शन लेना है, आपको एक्टिवली काम करना है। ऑन किशन पक्ष आपको पैसिवली काम करना है। समझ में आया? जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो किशन पक्ष में बनाने हैं। बना लिए, रूल बना लिए, रूल टाइप करके रख लिए, अब वो पब्लिश करने हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को। ठीक है, समझ में लग गया? हाउ टू मेक इट पैसिव एंड हाउ टू मेक इट एक्टिव। द्वितीया रूल्ड बाय चंद्रा, दिस इज अ वेरी सौम्य डेट। एंड रिमेंबर, 2 का जन्म बड़ा अच्छा होता है। जो द्वितीया को पैदा होते हैं वो लाइफ में यूजुअली कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको बिना मांगे चीजें मिलती रहती हैं। दिस इज वेरी सौम्य, वेरी बैलेंस्ड डेट। इस दिन आप हीलिंग कर सकते हो, करा सकते हो, फूड रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, सोशल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा डे है, फैमिली को विजिट करने के लिए बहुत अच्छा डे है, सुटेबल फॉर एंटरिंग इनटू अ न्यू हाउस, गुड, नॉट आइडियल फॉर लिटिगेशंस। ओके, और इसमें ऊपर वाले में भी अवॉइड वेडिंग्स। सूर्य ईगो है और सूर्य सेपरेशन भी है। I don't know if you know or not why Surya is separation. Anybody knows why Surya is separation? डे और नाइट को अलग करता है सूर्य। सूर्य एक होराइजन से दूसरे होराइजन में शिफ्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो दैट्स वाई सूर्य इज एक्चुअली रूलिंग सेपरेशन। दैट्स वाई सन इन द 7th हाउस माइट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन मैरिज। सेपरेशन तक पहुंचा देता है कई लोगों को। ओके, इवन सन इन द 1st हाउस, ये भी सेपरेशन है, लेकिन ये ईगो के कारण है। आप खुद अलग हो जाते हो, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, आपकी ईगो आ गई वहां पे, आप सेपरेट हो गए। 7th में तू इस घर में कदम नहीं रखेगा, चल बाहर वो डिफरेंट आ गया। ठीक है, तृतीया इज रूल्ड बाय मार्स। दिस इज यूजुअली गुड फॉर मार्शल आर्ट्स टाइप कॉम्पिटिशन। मंगल की कोई भी आपको कुछ करना है, कोई स्पोर्ट स्टार्ट करने हैं, कोई मिलिट्री के साथ मिलना है, कोई कंपटीशन क्लियर करना है, या कोई कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी है। अगेन, पैसिव में आपको तैयारी शुरू करनी है, एक्टिव में आपको तैयारी शुरू नहीं करनी। शुक्ल पक्ष में तैयारी नहीं शुरू करनी, किशन पक्ष में शुरू करनी है। ठीक है, चतुर्थी, दिस इज रूल्ड बाय मर्करी, वेरी गुड फॉर इंटेलेक्ट। इफ यू आर रियली हैविंग सम ट्रबल्स विद समबडी और आप उससे बात नहीं कर पा रहे, चूज चतुर्थी। Very good day for ideal communication with other person. The more you will communicate on this day, the better your things will be happening. But Mercury में emotional depth की कमी होती है। Mercury क्या करता है? Mercury इंटेलेक्ट है। Mercury कहता है दिमाग से चलो, दिल से मत चलो। ठीक है, लालची बच्चा है। तो अगर आप किसी को कोई लालच दे सकते हो तो वो आप Mercury के डे को दे सकते हो। दिनेश जी, मैं बोरिंग हूँ, आप उबासियां मार रहे हो यार। दैट्स फाइन। पंचमी इज रूल्ड बाय जुपिटर।
Very Soumya thing. Buy gold on Panchami. Learn astrology on Panchami. पंचमी वाले दिन वैदिक लर्निंग्स की तरफ जाइए. पंचमी वाले दिन स्कूल में एडमिशन लीजिए. पंचमी वाले दिन अपने गुरु को कोई दक्षिणा दीजिए, गुरु को कोई गिफ्ट दीजिए, अपने गुरुओं को याद कीजिए. On the day of Panchami. Now, if this is Kishan Paksha, मैं साथ में आपको डिफरेंस बता रहा हूं. आपको यही काम करना है लेकिन पैसिव. इस दिन आपको मंत्र जाप करना है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है. इस दिन आप पैसिव अपने अंदर जाओ. लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी को ट्राई करो, मंदिर जाओ, ट्राई करो, गुरु को मिलो. ठीक है. किशन पक्ष की पंचमी में खुद को मिलो, खुद के भीतर का गुरु जागृत करो. लेकिन शुक्ल पक्ष में बाहर के गुरु को आप मिल सकते हो. और इस दिन आपको याद रखना है, लालच वाला काम नहीं करना. अगर आपने पंचमी वाले दिन लालच कर लिया, आपने पंचमी वाले दिन किसी को ठग लिया, किसी के पैसे मार लिए, किसी को गालियां दे दी, आपका गुरु खराब हो जाएगा. ओके, सो अवॉइड डूइंग इट. षष्ठी रूल्ड बाय वीनस. अगेन बड़ी सौम्य तिथि है. एंड षष्ठी का जन्म यूजली बड़ी प्लेजरेबल लाइफ लेकर आता है. अगेन कंफर्टेबल लाइफ लेकर आता है. आप लाइफ में बड़े क्रिएटिव होते हो. अब आप कह लो 6 नंबर का जन्म है, फिर कह लो शुक्र है, लेकिन सिर्फ यही मैच होगा और कोई मैच नहीं होगा. शुक्र के अलावा कोई भी और नहीं मैच होगा. सन भी मैच हो जाएगा, मून भी मैच हो जाएगा वैसे, 1 नंबर 2 नंबर एंड दिस ऑल्सो 6 नंबर. लेकिन यूजुअली ये रोमांटिक होते हैं, इंजॉयमेंट को बिलीव करते हैं, एस्थेटिक्स में बिलीव करते हैं, क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं. एंड दिस इज अ राइट डे टू हैव फन. दिस इज अ राइट डे टू बैलेंस योर तमस. अब तमस बैलेंस करनी है किशन पक्ष में. शुक्ल पक्ष में तमस बैलेंस नहीं करनी. मैं कई लोगों की वो रीले रूले देखी है, अगर शराब पीनी है तो शुक्रवार को पिया करो. नहीं, not every Friday is a good day to have alcohol. Maybe on that Friday it is Panchami. Maybe on that Friday it is Pratipad. Getting my point? You are actually spoiling the root. आप रजस की जगह पर तमस को बैलेंस कर रहे हो वहां पर, and you might be activating a wrong planet, but on the day of Shashti you can actually have that without caring about what day it is. Okay, and only on the Shashti of Kishan Paksha, and only at the night time, not on the Shukal Paksha. Hanji Dinesh ji, you have any question? अब यार सर एक्चुअली फ्राइडे को कहते हैं जो अगर ऑयल मसाज करनी है तो वो भी नहीं करनी चाहिए शुक्रवार को. सर मैं फिर वही कहूँगा, ये वार जो हैं ऐसे नहीं चलने. पहले तिथि आएगी, वार बाद में आएगा. एक दिन मैं आपको होरा एंड वारा भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, थैंक यू. मैंने कोर्स में तो वैसे आई थिंक यू आर इन द कोर्स राइट? नहीं, मैंने नक्षत्र वाला कोर्स लिया था. अच्छा, नक्षत्र वाले में हो. ओके ओके, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी 101 में हमने एक लेसन किया है होरा एंड वारा, तो उसमें आपके इस सवाल का जवाब है. ठीक, थैंक यू. ठीक है, इट्स फाइन. अच्छा, इस दिन ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना. षष्ठी में ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है. सप्तमी रूल्ड बाय सैटर्न. गौरव जी आप पहले क्वेश्चन लो यार, बड़ा टाइम हो गया, तुसी हैंड रेस किया, हुक्म करो. सर आपने बोला कि षष्ठी में ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, तो मेरा तो जन्म ही षष्ठी को, तो मुझे तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. देखो, 2 तरह के रास्ते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज फाइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी में उलझ जाओगे तो फिर वर्ल्डली मैटर्स की थोड़ी कमी आ जाएगी. और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आर ऑल लाइक ओके जो है, तो देन यू कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, कोई इशू नहीं है. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. या सो सप्तमी इज लॉन्ग टर्म वर्क. नाउ ऑन द डे ऑफ सप्तमी यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ टू मेक श्योर दैट यू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन सम प्रोजेक्ट. सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक माई कोर्स, टेक इट ऑन सप्तमी, बिकॉज इट्स गोना बी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ठीक है, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में, और वो पेशेंस रखनी पड़ती है हर चीज में. कोई भी काम, वेन एवर यू आर बिल्डिंग सम फाउंडेशन, नाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन फाउंडेशन. बट ऑन किशन पक्ष सप्तमी you should be making sure that you work on a long term thing in your head, in planning,
and on the Shukla Paksha you should actually implement it. Okay, so if you are gonna give the interview, give it in Kishan Paksha, because this is night ruling planet. But if you are going to go day 1 of your office or day 1 of your business, do it on the Shukla Paksha. Okay, and this is not really good for journeys. सप्तमी वाले दिन जब आप जर्नी करने जाते हो अक्सर लेट हो जाते हो, यार ट्रैफिक बहुत मिल गया, यार रास्ते में जाम था, रास्ते में एक्सीडेंट था, रास्ते में कुछ था. नोटिस करना स्टार्ट करना. यू विल सी दीज थिंग्स ऑन सप्तमी. नाउ कमिंग टू अष्टमी. अष्टमी इज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. The people who took birth on Ashtami, they have seen a lot of transformation in their life, just like Lord Krishna. भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी का जन्म है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जन्म है. राइट? सो कृष्ण पक्ष की अष्टमी इज एक्चुअली गुड. राहु and the Ashtami of Krishna Paksha is also night. So both of the night planets, and then Bhagwan Krishna took birth at midnight, exactly at the time of Rahu. So तीनों ही चीजें नाइट एक्टिवेशन में आ गई और तभी चंद्र, शुक्र, राहु, शनि, ये सभी प्लैनेट्स जो हैं ये भगवान की शरण में चले गए कि आप जैसा कहो. ठीक है? सो ये बड़े सीक्रेटिव मिशंस पर होते हैं. इनका जन्म बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेस पर होता है. एंड दे सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनी तंत्रा, मंत्रा, ऑकल्ट साइंसेज, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एनी काइंड ऑफ डिसेप्शन, डू इट ऑन दिस तिथि. डू इट ऑन अष्टमी, खास तौर पे कृष्ण पक्ष की अष्टमी. शुक्ल पक्ष की अष्टमी में यू विल हैव फादर इश्यूज, especially if it's the birth of day. Navami. Now Navami is usually very powerful tithi because this is used in Durga Navaratri rituals. Navami की बहुत ज़्यादा महत्वता है. Navami is ruled by Surya again. Navami is ruled by Surya. ये अच्छा डे है आपको. अब मैं डिफरेंस बताता हूं प्रतिपद के सूर्य में और नवमी के सूर्य में. देयर इज अ डिफरेंस. है तो दोनों ही सूर्य. इसी तरह अष्टमी का सूर्य और अष्टमी का राहु और अमावस का राहु डिफरेंट है. समझे? इसी तरह द्वितीया का चंद्र और दसवीं का चंद्र डिफरेंट है. सेम मत समझ लेना. ओके, मैं डिफरेंस समझाता हूं. अब अगर आपने नोटिस किया हो, जो पहली तिथि है वो एक्टिव नेचर की है, लेकिन जो नवमी तिथि है ये फायरी नेचर की है. ओके, मैं दिखाता हूं आपको दोबारा, अगर आप मिस कर गए हो तो इसको पढ़िए. यहां पे क्या लिखा है? दिस इज एक्टिव. ये तिथि एक्टिव है, हालांकि है ये भी उग्र, लेकिन यहां पर आपको सूर्य की बिगिनिंग दिखती है, यहां पर आपको सूर्य की एंडिंग दिखती है. When you win over the war, that is also Surya state. But when you start the war, that is also Surya state. तो जो beginning of wars हैं, that is in first तिथि, लेकिन जो winning over wars है, that is on नवमी. इसीलिए दशहरा दशमी को होता है, नवमी को विजय हुई और दशमी को विजयदशमी मनाई गई. समझ में लग रहा है? एवरीबडी कैन रिलेट इट कि मैं कहां से बात कर रहा हूं. सो जो एंडिंग्स हैं वो एक्चुअली नवमी में हैं और जो बिगिनिंग्स हैं वो एक्चुअली सन के जो पहली तिथि है उसमें है. इसी तरह चंद्र भी डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं भाई एक एक तिथि के डिफरेंस पर चला जाऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे. तो आप अभी इसको सूर्य चंद्र मंगल ही समझो. ठीक है? नाउ इफ यू हैव टेकन बर्थ ऑन दशमी, आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन लाइफ में जरूर मिलेगी. आपका करियर जो है वो पब्लिकली एक्टिव होगा, पब्लिक रिसोर्सेज मिलेंगे और इस दिन आपको कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, चंद्र की तरह चीजें एक्सेप्ट करनी है. ओके? एकादशी. अब कहने को एकादशी बहुत ही बढ़िया दिन है. एकादशी वाले दिन यदि आपका जन्म होता है, अब देखो
पहले भी मार्स का जन्म हुआ, पहले तीसरी तिथि मंगल के पास है, एकादशी भी मंगल के पास है। डिफरेंस क्या है? वो आपका जो एफर्ट है, दोनों ही मार्स इज एनर्जी, एवरीबडी नोज अबाउट इट। मार्स इज एफर्ट्स, मार्स इज एनर्जी, मार्स इज फायरी नेचर। वो एनर्जी जा रही है वर्ल्डली प्लेजर्स में, ये एनर्जी जा रही है स्पिरिचुअल प्लेजर्स में। ठीक है? ये एनर्जी जा रही है साधना में, फास्टिंग में, ये साधना जा रही है भगवान विष्णु की शरण में। लेकिन वो जा रही है टू गेट वर्ल्डली थिंग्स, एफर्ट लगा के, पार्टी करके, फ्रेंड्स बना के, सोशल सर्कल बना के कुछ पाने में। दोनों में डिफरेंस आ गया है। द्वादशी इज रूल्ड बाय मरकरी। अब फिर मरकरी इसमें और उसमें डिफरेंस है। ये मरकरी काम को रिज्यूम करता है नॉर्मल वे में। वो अब हुआ क्या, ध्यान से देखना। यहां पर हुई मेंटल प्योरिफिकेशन, यहां पर हुई स्पिरिचुअल साधना। ये स्पिरिचुअली पोटेंट डेट है एकादशी, इसीलिए एकादशी का फास्ट करते हैं। क्यों करते हैं सर एकादशी का फास्ट? कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, एकादशी को फास्ट कर लो बस। एकादशी में आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप उस एनर्जी को यदि साधना में, योगा में, फास्टिंग में या कोई ना कोई वॉर टेकिंग में लगा देते हो तो ये आपको तपस देता है, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं देता। किसको पसंद है खाना ना खाना? किसको पसंद है भगवान का नाम लेना? किसको पसंद है सीधे होके बैठना? बट दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स यू एक्चुअली ऑन द डे ऑफ एकादशी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट डे से आप नॉर्मल हो जाते हो, आप फिर वही धक्के खाते हो, आप फिर वही काम पे चले जाते हो, फिर वही फ्रूट्स छोड़ के आप कहते हो जी बटर चिकन बटर नान मंगा लो। ठीक है? तो ये जो है ना, दिस इज रिज्यूमिंग ऑफ द टास्क्स। सो दीज पीपल आर एक्चुअली गुड फॉर रिज्यूमिंग टास्क्स। किसी का अधूरा काम द्वादशी वाला बंदा पूरा कर देता है, और कोई पुराना काम है, अब क्लोजिंग डील देखो, अधूरा काम है, क्लोजिंग डील, बड़ी देर से बात चल रही थी लेकिन डील क्लोज नहीं हो रही। क्लोज इट ऑन द्वादशी, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके? त्रयोदशी रूल्ड बाय जुपिटर। नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जुपिटर एंड द सेकंड जुपिटर। दैट जुपिटर was giving you आशीर्वाद, this Jupiter is giving you finances. थिंक ऑफ इट लाइक 9 नंबर और 12 नंबर। राशियों की बात कर रहा हूं। थिंक ऑफ इट एज, अब देखो प्लैनेट्स के पास 2-2 राशियां हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ के, राहु केतु को भी छोड़ के चलो, 2-2 राशियां हैं। इसी तरह से जो 2-2 तिथियां हैं ये भी 2-2 हैं। जैसे राशियां 2-2 हैं, अब अगर आपको सैजिटेरियस और पाइसिस में डिफरेंस पता है तो आप इसमें और उसमें डिफरेंस निकाल लोगे, अगर आपको पता है। आई होप आपको पता है। So this is for wealth. This is a day of celebration. When you have a lot of money and you are in the guru's place. On that day, you were, आप इकट्ठी कर रहे थे अभी नॉलेज, आप अभी सेजिटेरियस में थे, आप कह रहे थे हाँ जी गुरुजी और बताओ, हाँ जी गुरुजी और बताओ, नॉलेज मिले। आप अभी कॉन्फ्रंट कर रहे थे, नहीं ऐसे नहीं होता। सेजिटेरियस इज रेडी टू फाइट। यू फाइट विद योर गुरुज, यू फाइट विद यू अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू विद मी ओवर लिटिल थिंग्स, बिकॉज उनके दिमाग में वो एक बना हुआ है, वो भी सेजिटेरियस में है। देन यू एंटर इनटू पाइसेस विच इज अ स्पिरिचुअल पाथ, विच इज द लिविंग पाथ। हाँ जो है। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर मेक्स यू रिच। द मोर यू स्पेंड shows how rich you are. Okay? चतुर्दशी शुक्र। अब ये शुक्र और उस शुक्र में भी डिफरेंस है। दैट शुक्र was Taurus, this शुक्र is Libra. ओके? वो क्या कर रहा था? वो सी नाउ मैरिज अवॉइड करनी है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। शुक्र तो मैरिज का कारक है, 7 नंबर राशि उसके पास है, 7th हाउस उसके पास है, लेकिन स्टिल चतुर्दशी में कहते हैं कि मैरिज मत करो। क्यों मत करो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? यू विल गेट ओपोनेंट। एरीज के बिल्कुल सामने लिब्रा,
You need opponent or you need companion. There is a difference. 1 and 2 is companion. 1 and 7 is opposite. Okay? पूर्णिमा का जन्म. हाँ जी, ये इंट्रोसेप्टिव लोग होते हैं. सूर्य चंद्र के बिल्कुल सामने है, सारी रोशनी चंद्र के पास है. ऐसे केस में सूर्य नीच का रिजल्ट देता है, चाहे सूर्य उच्च का ही क्यों ना हो. सूरज एरीज में है, अश्विनी 10 डिग्रीज पे है, लेकिन उसके सामने स्वाति 10 डिग्रीज पर चंद्र बैठा है, तो सूर्य नीच का रिजल्ट देगा. और इसी वजह से यह तिथि शनि रूल करता है, और जब शनि एक्टिव होगा तो सूर्य ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा. सिमिलर थिंग हैपन्स ऑन अमावस्या. ध्यान से समझिएगा, सिमिलर थिंग हैपन ऑन अमावस्या. सूर्य और चंद्र इकट्ठे होते हैं. देयर इज नो लाइट फॉर मून. द सफरिंग कम्स टू मदर, द सफरिंग कम्स टू इमोशंस. ड्राइड आउट हो जाता है. चंद्र सूख गया, लिक्विडिटी सूख गई, फंड्स सूख गए, इमोशनल सूख गए, आंसू सूख गए. अमावस्या में प्रॉब्लम आती है. रूल्ड बाय राहु. ऑन अमावस्या यू विल ओवर थिंक, बट ऑन अष्टमी, दोनों राहु हैं, बट ऑन अष्टमी यू विल हैव द मैनिपुलेटिव स्किल्स. You will manipulate others rather than manipulating your own head. That is the difference between अमावस and अष्टमी. अमावस में आपका दिमाग खराब होगा और अष्टमी में आप दूसरों का कर दोगे. Yeah. See? Rahu here helps in facing inner shadows. ये पितृ तर्पण के साथ रिलेटेड है. यदि आपको पितृ के तर्पण करना है, do it on न्यू मून नाइट. कहते हैं ना, अमावस को करिए. राइट. सो अमावस्या मैंने बता दिया, ये इट्स गुड फॉर ब्लैक मैजिक, इट्स गुड फॉर न्यूट्रलाइजिंग अदर थिंग्स, साइलेंट रिट्रीट्स, मेडिटेशन, डार्क मिस्ट्रीज. एंड जो इसमें मैंने बेस्ट फॉर लिखा है ना, ये एक्चुअली आपके ट्रेट्स हैं. अमावस वाला बंदा इंसेस्ट्रल रिचुअल्स में जाएगा, मेडिटेशन में जाएगा, डार्क मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड होगा. अब 2, 5, 6, 10, 12, 13 को यदि आपका जन्म हुआ है, मैम आई कैन नॉट रीड एनीथिंग, सो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा. 2, 5, 6, 10, 12, 13 को यदि आपका जन्म हुआ है, ये सौम्य तिथियां हैं. इसमें आप लविंग होंगे, आप लर्निंग होंगे, आप डोनेशंस करेंगे, आप फैमिली ओरिएंटेड होंगे, आप क्रिएटिव होंगे. ओके. यदि आपका उग्र तिथियों में जन्म हुआ है तो आप पावरफुल होंगे, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, सर्जरी में जाएंगे, एक्टिव चीज़ों में जाएंगे. आपका दिल करेगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करो जो फायरी हो. यदि आप द्रुना में पैदा हुए हैं, यानी कि 8, 15 और 30, अब इसको आप ले लीजिए 6, 8 और 12वां घर, तो यहां पर आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी. अब डिस्ट्रक्शन इज नॉट बैड. यू कैन डिस्ट्रॉय योर कार्मिक अकाउंट, you can destroy your ego. Destruction is not bad if you know how to use it. You can destroy your enemies. You can destroy your karmic account with blah 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 people. You can destroy the illusion of this universe. Just like Lord Krishna destroyed the illusion of Arjuna. कि तू इल्यूजन में है, तुझे पता नहीं है क्या है रियलिटी, तो वहां से गीता ज्ञान आया. राइट. तपस के लिए अच्छा है, तंत्रा के लिए अच्छा है, एंसेस्ट्रल राइट्स के लिए अच्छा है. तो ये तिथियां आपको याद रखनी है. हाँ जी दीप्ति जी, आई विल हैव योर क्वेश्चन नाउ. Sorry, I cannot switch on my video. Yeah, please go ahead with the question. One chart is there who is born on Chaturdasi, but sun and moon are in the same house. So what will it count?
ये तो अमावस होगी ना, डिग्री देखनी पड़ेगी ना. इफ इट इज exactly at the same degree then it is amavas, but it is not amavas yet, it is chaturdasi. So chandra still have some power, right? So if it is night birth it is good. No, it's the day birth. It's bad. Thank you. वो शुक्र की उस एनर्जी को जो शुक्र चंद्र यूज कर सकता है वो यहाँ पर डे बर्थ उसको करने नहीं देगा. ओके या सो ये छोटे बेसिक्स आर एवरीथिंग. याद रखिएगा, जो लोग मेरे पास आते हैं ना कहते हैं सर एडवांस पढ़ाओ. मैं बेसिक सर, तिथि जैसी चीज बिल्कुल बेसिक, कि हम कौन सी तिथि को पैदा हुए हैं. स्टार्स तो भूल ही जाओ कि सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, मंगल वहाँ है, कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको सिर्फ इतना पता है आप कौन सी तिथि को पैदा हुए हो, कौन से पक्ष की तिथि है और आपका डे बर्थ है कि नाइट बर्थ है, आप 70% ऑफ थिंग्स ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो. 70%. This is basics. Basic is art. If you know basic, basic is advanced. याद रखिएगा इस चीज को. So I always tell people to strengthen their basics. और पता क्या, लोग ये सवाल ही नहीं पूछते. किसी ने मेरे से आज तक पूछा ही नहीं सर तिथि का मतलब क्या होता है. सब अपना डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, सर 11 जनवरी 1900 इतने को मैं पैदा हुआ था. ये नहीं बताते कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी या प्रतिपद को मेरा जन्म है. विक्रम संपत्ति ये चल रहा था. वी डोंट थिंक दैट, बट इट इज रियली नीडेड. अब डज द बर्थ ऑन अ पर्टिकुलर तिथि कैरी एनी प्रिडिक्टिव मीनिंग? कोई डायरेक्ट प्रिडिक्शंस हैं जो आप दे सकते हो यहां से? यस, आपकी इनर कार्मिक मोटिवेशन क्या है. देखो, चंद्र प्लस सूर्य इज क्लॉक. चंद्र प्लस सूर्य इज क्लॉक, घड़ी है. ये घड़ी क्या लेकर आ रही है, कौन सा टाइम लेकर आ रही है, वो देखा जा सकता है. आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी, आपकी सटल डिजायर्स, आप कैसे हो, आपकी सोल कैसी है, वो सिर्फ तिथि से देखा जा सकता है. यदि प्रतिपद का जन्म है तो सूर्य डिग्निटी में होगा, ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बनाएगा. 1, 5, 10 में है तो राजयोग एक्टिवेट कर देगा, चाहे नीच का ही है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. लो, प्रतिपद का एग्जाम्पल लिया है. यदि आप शुक्ल के प्रतिपद को पैदा हुए हो तो आप लीडरशिप में होगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगे, डिजायर टू शाइन होगी. दिस इज रिसीवर्स यानी के टेकर्स. यू विल बिकम द टेकर. आप ऑटोमेटिकली सेंट्रल रोल प्ले करोगे. अब सेंट्रल रोल तो आप तब प्ले करोगे ना जब आपके पास प्रजा होगी, जब कोई आपको सेंटर फील कराएगा, तो आप टेकर हो जाओगे. लेकिन अगर किशन पक्ष का जन्म है तो आप गिवर हो जाओगे. यही सेम ईगो तो आएगी लेकिन इंट्रोसेप्शन में आएगी, इंटरनल स्ट्रगल में आएगी. एंड दे नीड टू बर्न देयर प्राइड अवे. यहां पर आपको ईगो छोड़नी पड़ेगी. यहां पर ईगो बिल्ड होगी, यहां पर ईगो लीव होगी. अगर ऑपोजिट होता, सूर्य की जगह कोई और प्लैनेट होता, लेट सपोज वीनस होता, तो यहां पर बिल्ड होती ईगो किशन पक्ष में और यहां पर डिस्ट्रॉय होती शुक्ल पक्ष में. प्रिडिक्टिव क्लूज कुछ आते हैं. जो लॉर्ड ऑफ तिथि है, ठीक है, अब ये देखना एज पर प्रत्यय जो वही सेम लिया हमने, ये आपका साइकोलॉजिकल इंडिकेटर होता है. इसको कहते हैं तिथि ग्रह. ये सेंसिटिव पॉइंट है इवन आउटसाइड द यूजुअल दशा. दशा मैटर ही नहीं करती है. अब ना दशा मैटर करती है, ना लगन मैटर करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता. ये आपकी ट्रंक है. पेड़ की जो ट्रंक है वो ये है. रूट आपका गर्भगृह है और ये आपकी ट्रंक है. तो यदि ये सूर्य तिथि ग्रह बनता है और ये लगना 5th हाउस या 10th हाउस में आता है, ये राजयोग देगा. अगर ये राहु के साथ आ जाता है या ये नाइट बर्थ में आ जाता है तो ये आपको ईगो बेस्ड फॉल्स देगा, फादर के साथ इश्यूज देगा, अथॉरिटी के साथ इशू देगा. सिंपल प्रेडिक्शंस. मुझे नहीं पता मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, बट आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस. अब
लो जी, ये मैंने चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को। शुक्ला इज इंक्रीजिंग लाइट, ये हो गया एक्सट्रोवर्ट, वो हो गया इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट विल एक्चुअली रिसीव थिंग्स, इंट्रोवर्ट विल एक्चुअली गिव थिंग्स। ओके, तो ये आप गिवर्स एंड उसमें ज्यादा बेटर समझ सकते हो। एडिशनल लेयर है हमारे पास, मून का डिस्टेंस यदि 12 डिग्री है, नाउ इफ द मून इज 12 डिग्रीज अवे फ्रॉम द सन, इट इज प्रतिपदा। अब ये मैं फिर कहूंगा, मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन अगर 12 डिग्री के अंदर अंदर आपका सूर्य चंद्र से है, मतलब चंद्र अगर 12 डिग्री के अंदर है, तो आपकी जो सोल है वो कुछ इनिशिएट करने आई है। ठीक है, यदि 12 से 28 डिग्री के अंदर है तो आपकी जो सोल है वो कुछ रिटेन करने आई है। यदि 28 से अगले 12 डिग्री, बेसिकली 24 से अगले 12 डिग्री के अंदर है, तो आपकी जो सोल है वो कुछ डिस्ट्रॉय करने आई है, मंगल। तो ऐसे ऐसे आप आगे 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 करके आपको सोल का पता लग जाएगा कि सोल का पाथ क्या है। 12 डिग्री में है तो कुछ बनाने आई है, ये कुछ इनिशिएट करने आई है। उससे अगले 12 में है तो कुछ सस्टेन करने आई है, घर वालों ने कुछ बना दिया, अपनी नाउ यू आर सस्टेनिंग दैट बिजनेस। और अगर उससे अगले 12 डिग्री में है तो कुछ डिस्ट्रॉय करने आई है। सो सिमिलरली यू कैन गो अहेड अहेड एंड अहेड ऑफ इट। हाँ जी, इंटरप्रेटिव यूज क्या है? लॉ जी, इफ तिथि लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड। अब एफ्लिक्शन क्या होती है? यदि नाइट लॉर्ड है और वो डे के प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, या डे लॉर्ड है वो नाइट के प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, वो ऑपोजिट ही आपको हमेशा मिलेंगे, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस, मून इंस्टेबिलिटी। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य नमस्कार और सूर्य के रिलेटेड संडे को चैरिटी कर सकते हो। और एक चीज, तिथि प्रवेश के चार्ट में जब आपने ईयरली चार्ट बनाया तो आपका तिथि लॉर्ड की सिचुएशन कैसे की है वो पूरा साल डिटरमाइन कर देगी। एग्जाम्पल ले लो, आपका तिथि लॉर्ड सूर्य है लेकिन तिथि प्रवेश के चार्ट में वो राहु से एफ्लिक्टेड है। दिस ईयर इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। गेटिंग द पॉइंट? शुक्र तिथि ग्रह है और शुक्र केतु से एफ्लिक्टेड है। दिस ईयर इज नॉट गुड फॉर यू। यू विल फेस ट्रबल्स, you might have health issues, you might have a girlfriend leaving you or love of your life leaving you. There will be something like this happening. So इसमें वही है, this is शिवा एंड शक्ति के रिलेटेड है। तो एक चीज़ और, डे प्लैनेट्स में आपको शिवा की आराधना करनी है, नाइट प्लैनेट्स में आपको शक्ति की आराधना करनी है। इफ यू आर बॉर्न इन अ डे प्लैनेट, आपको शिव का सहारा लेना है, वो आपको जल्दी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपका नाइट का बर्थ है या आपकी जो तिथि है वो नाइट रूलिंग तिथि है, तो आपको शक्ति का सहारा लेना है। हाँ जी गौरव जी। सर एक्चुअली मुझे इसमें मर्क्यूरी समझाने की, एक्चुअली वो अगर किसी का डे का है तो वो कैसे काम करेगा? मर्क्यूरी किसके साथ है? नाइट का है। मर्क्यूरी जिसके साथ होता है वैसे का हो जाता है, पर वो किसी के साथ है होगा ही नहीं। तो किस राशि में है? किसी भी राशि में हो सकता है। किस में है? वो मैस्कुलिन राशि है कि फेमिनिन राशि है? एरीज है तो वो डे मानेंगे, टॉरस है तो नाइट मानेंगे, जेमिनी है तो फिर डे मानेंगे, कैंसर है तो नाइट मानेंगे, लियो है तो डे मानेंगे, 6 है तो फिर नाइट मानेंगे। इवन साइंस में वो नाइट की तरह एक्ट करेगा, ऑड साइंस में वो डे की तरह एक्ट करेगा। जी समझ लगा? जी सर। अगर वो अलोन है लेकिन वो कैंसर में है तो वो नाइट का सहारा दे रहा है। लेकिन पर अगर उसका जन्म डे को आता है तो डजंट मैटर, तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो गया ना। जन्म दिन का, तिथि बुध की, लेकिन बुध खुद फेमिनाइन साइन में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बर्थ हो गया। ओके, अगर वो खुद डे साइन में हो और डे का जन्म हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। गुड हो गया, यस। तो वो फ्लो के साथ आ रहा है, वो सही फ्लो में बह रहा है, इट इज गुड फॉर हिम। अगर वो नाइट वाले साइन में हो और नाइट का जन्म हो तब भी कोई प्रॉब्लम? तब भी बहुत अच्छा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी हरसिमरन जी।
सर अष्टमी को काली से भी रिलेट करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब वो उसकी भी अष्टमी इज आराधना कर नाइट सकते हैं? रूलिंग ना, तो एवरी शक्ति, इट्स नॉट जस्ट काली, हाँ एवरी हाँ। शक्ति, दुर्गा, काली, आप किसी भी शक्ति के साथ रिलेट कर सकते हो। अष्टमी को? यस, किसी भी नाइट को, अ- जरूरी थोड़ी अष्टमी, सिर्फ अमावस को भी करते हैं। ओके, तो अच्छा, मैंने जो अभी पहले पूछा था कि सनराइज से पहले का बर्थ है पर अष्टमी है, हाँ, तो तो वो केतु और राहु इकट्ठा हो गया ना, वो आपको काल सर्प दोष का रिजल्ट देगा, लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। ओके, ठीक है। चलो, बिफोर मूविंग टू अनदर क्वेश्चंस, लेट मी अनाउंस टू थिंग्स। एक तो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक टू एडवांस कोर्स ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, which is Parashara's astrology course. If you are interested in it and want to learn it from very scratch to काफ़ी ऊपर तक, जहाँ तक हम जा सकेंगे in certain lessons, तो you can definitely join us. Live classes होंगी, we are starting from June. Usually timing रहती है 8:39 के आसपास evening. Do not ask me syllabus or anything because I go with the flow, okay? Second thing, we are also gonna start with the Gemini course. तो अगर आपको पराशरा बहुत अच्छे से आ गया है और अब आप जेमिनी की तरफ जाना चाहते हो, यानी आपको एंटीबायोटिक देने आ गए हैं लेकिन अब आपको स्टीरॉयड देना सीखना है, तो आप जेमिनी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो. जेमिनी इज़ ऑल्सो सेम थिंग, विल बी डूइंग इट 9 PM 8:30 PM 2 to 3 days a week, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट इन जून. तो टोटल अराउंड 2.5 से 3 महीने का एक कोर्स रहेगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट, यू मस्ट ज्वाइन अस. ओके, नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चन. हाँ जी दिनेश जी. You are not audible. Please turn your mic on. जैसे एक नक्षत्र होता है, एक जैसे तिथि में मैंने आपने डिटेल पाई, फिर नक्षत्र को तिथि के साथ कैसे कंबाइन करें कि वो अच्छे रिजल्ट मिले? वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, अब नक्षत्र की जो नॉलेज है ना, वो टोटली अलग और इन डेप्थ नॉलेज है, वो मैं यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा. लेकिन यस, यू हैव टू रिलेट योर नक्षत्र विद द तिथि एज वेल. क्योंकि जैसे तारा चक्र में आप बताते हैं कि अगर नक्षत्र का जो 28वां नक्षत्र है उसका बेस्ट है, उसका अति मित्र है, फिर वो तिथि भी आ गई और नक्षत्र का वो कंबाइन कैसे करेंगे? सी, दैट इज द पॉइंट. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वन थिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ. चलो, एक एग्जांपल दे देता हूँ. एरीज है, अश्विनी में, माइक ऑफ कर लो प्लीज. चंद्र अश्विनी में है, ठीक है. बर्थ टाइम केतु का है. तिथि सूर्य की है. बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया. सूर्य विल सपोर्ट दिस केतु, केतु विल सपोर्ट दैट मून, बिकॉज मून इज इन अश्विनी. तो वो तीनों ही चीजें एक ही हार्मनी में हो गई. ऐसे लोग लाइफ में बहुत राइज करते हैं और टॉप 1% में पहुंचते हैं. ठीक है, तो नक्षत्र के साथ तिथि का मिल जाना इज लाइक कि आपकी गर्भगृह भी इंपॉर्टेंट है. गर्भगृह भी इंपॉर्टेंट है. गर्भगृह रूट्स हैं. अब ये रूट्स इस ब्रांच को अच्छा खुराक दे रही हैं. अब इस ब्रांच के ऊपर पत्ते आएंगे, वो पत्तों के साथ इस पे फ्रूट भी लगेगा. क्या वो फ्रूट लगेगा कि सिर्फ पेड़ रह जाएगा, वो नक्षत्र डिसाइड करता है. ठीक है, और अगर वो फ्रूट लगेगा, क्या आप उस फ्रूट का फल खा भी पाओगे? फ्रूट तो लग गया, लेकिन 90 साल की उम्र में लगा, बच्चों को फायदा देके चले गए, खुद तो कुछ नहीं किया सारी जिंदगी. तो ये नक्षत्र पदा पर डिसाइड होगा. यहां से वर्गा चार्ट स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट इज वेरी इन डेप्थ कॉम्बिनेशन. बट या यू आस्क्ड अ रियली नाइस क्वेश्चन, बट अनफॉर्चुनेटली समय की कमी के कारण मैं उसमें पूरा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा. बट मैंने इशारा आपको दे दिया है. अगर आपको कुछ आता है पहले से, यू आर हैविंग दैट बेसिक टू एडवांस नॉलेज, देन यू कैन कैच अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. ओके, हाँ जी समृद्ध जी. सर 31st के दिन क्या होगा?
31 के दिन, ओ भाई मेरे क्या हो गया यार, 31 के दिन क्या होगा का क्या मतलब है? 31 का प्लेनेट कौन सा? 31 का क्या प्लैनेट कैसे होगा? अमावस के बाद दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है, पूर्णिमा के बाद दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो फेब में आते ही 28 डेज हैं, वो साइकिल वो चल ही नहीं रहा सर हमारा। वी आर नॉट डिस्कसिंग द डेट्स, वी आर डिस्कसिंग द मून। ये मत समझ लेना कि 6 तारीख को पैदा हुआ बंदा शुक्र है, षष्ठी को पैदा हुआ बंदा शुक्र है। ये मत समझ लेना 14th को पैदा हुआ बंदा जो है वो शुक्र है। चतुर्दशी, दैट मीन्स 14th तिथि ऑफ मून। इट कैन फॉल ऑन 12th ऑल्सो, इट कैन फॉल ऑन 7th ऑल्सो, इट कैन फॉल ऑन 16th ऑल्सो, इट कैन फॉल ऑन एनी डेट ऑफ योर कैलेंडर, दैट इज वेस्टर्न कैलेंडर। बट आई एम अगेन टेलिंग यू, डू नॉट फॉलो द वेस्टर्न कैलेंडर। हाँ, फ्लाइट्स वगैरह बुक करानी है तब करो बस, अदरवाइज डोंट यूज द वेस्टर्न कैलेंडर, यू डोंट नीड इट। इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यू शुड नो द वैदिक कैलेंडर। आपको पता होना चाहिए आज कौन सी तिथि है। ओके? हाँ, और सर केतु का समझाइए ना, मतलब क्या नहीं समझ रहा केतु का? मतलब जब नया चालू होगा तो मतलब आपने जब बोला ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है। अगर आपने नोटिस किया हो, केतु के पास कोई तिथि नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? केतु के पास कोई तिथि नहीं है। क्योंकि राहु केतु एक ही थे, ये सेपरेशन बाद में हुई, तिथियां उससे पहले से चलती आ रही हैं। इसलिए केतु को ट्रांजिशन पॉइंट्स की रूलरशिप बाद में मिली। इस जस्ट सूर्योदय से पहले, जस्ट सनसेट से पहले या जस्ट सनसेट के बाद का जो टाइम है वो केतु का है, और वही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल टाइम माना जाता है। ठीक है? तो केतु का आपको एक्सप्लेनेशन मैं फिर कहूंगा, जस्ट यूज इट विद डे एंड नाइट। राशि देख लो अभी के लिए कि डे राशि में है कि नाइट राशि में है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज केतु को इन डेप्थ जानने के लिए तो फिर पूरा केतु पर वेबिनार करेंगे। हाँ जी हरसिमरन जी। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे तिथि तो हम ले रहे हैं बर्थ टाइम, लगन के हिसाब से, लगन जिस आया वो गई तिथि। अच्छा, नहीं ठीक है, सॉरी। हाँ, पर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है कि वो अगर वो नहीं है तो नवतारा में वो आ सकता है, वध में आ सकता है, या उसमें आ सकता है। नहीं, और फिर तुम गलत ले गए हो। हाँ, ऐसे नहीं है। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। मैं पहले जो कर रही थी वो गलत रिलेट कर रही थी। हाँ, ठीक है, समझ लगा। हाँ जी गौरव जी, देन विल गो टू सुवेक्षा जी एंड लास्ट क्वेश्चन विल टेक फ्रॉम दिनेश जी। सर ये ब्रह्म मुहूर्त केतु का होता है क्या? यस यस यस, और इवनिंग का टाइम बोथ ऑफ देम आर विद केतु का ही होता है। हेलो, केतु का ही होता है सर। जी सर, थैंक यू जी। हाँ जी सुवेक्षा जी। सर ये डे एंड नाइट का जो डिवीजन आपने बताया, तो जैसे 12 PM के बाद हम लोग मतलब दोपहर में उसको फिर PM कंसिडर करते हैं, तो नहीं, फिर वही AM PM तो हमने बनाए नहीं। हमने तो कभी AM PM नहीं बनाए। हम तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त चलते हैं। एक्चुअली सूर्य उदय से सूर्य उदय ही चलते हैं। हमारे लिए रात को 10 बजे भी वही पुराना ही दिन चल रहा है अभी, और रात को 1 बजे भी पुराना ही दिन चल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से 12 AM पर डे चेंज हो गया। आप इसकी हिस्ट्री जरूर सर्च करना, ये AM PM 12 क्यों बने थे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ। इट इज रियली इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। सर मेरा मतलब क्वेश्चन था कि हम लोग फिर कौन से पार्ट को डे कंसिडर करेंगे एंड फिर कौन से पार्ट को नाइट कंसिडर करेंगे? गुरुजी, सुवेक्षा जी, आपसे उम्मीद नहीं थी मेरे को ये, पर मैं आपको बता देता हूँ।
दिस इज सनराइज, दिस इज सनसेट, इधर सूर्य है, 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 इधर चंद्र है, चंद्र है, चंद्र है, चंद्र है, चंद्र है। दिस इज नाइट, 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 डे, 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 ट्रांजिशन पॉइंट्स। ठीक है, सूर्य यदि इन घरों में है तो ये डे बर्थ है, सूर्य यदि इन घरों में है तो नाइट बर्थ है, और सूर्य यदि यहाँ पर कहीं है तो वो ट्रांजिशन पॉइंट है। आपको उस दिन का सनसेट और सनराइज टाइम देखना पड़ेगा। समझ में आया? इसी तरह से आप किशन पक्ष सूर्य जो शुक्ल पक्ष है वो भी यहीं से निकाल सकते हो, वो भी बता देता हूं कैसे निकालना है। आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि सूर्य से दूर चंद्र जा रहा है तो ये शुक्ल पक्ष है, यदि सूर्य के पास चंद्र आ रहा है तो ये किशन पक्ष है। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। अगर चंद्र यहां है तो ये सूर्य से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये कब का बर्थ है? शुक्ल पक्ष का बर्थ है। और यदि चंद्र बिल्कुल सामने आ गया तो ये पूर्णिमा का बर्थ है। पूर्णिमा के बाद जब सूर्य से दूर जाना शुरू हो गया तो ये किशन पक्ष है सारा, और जब फिर दोबारा सूर्य के ऊपर आया तो ये अमावस है। So if they are together on a same degree, that is Amavas. If they are on an opposite degree, that is Purnima. And if it is moving away from it, that is Shukal Paksha. And if it is coming close to it, that is Kishan Paksha. मैं कोई एक एग्जाम्पल से आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप आंसर करोगे। सूर्य यहाँ है, चंद्र यहाँ है, हाँ जी, किशन पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। ठीक है, गुड, चलो समझ में लग गया। अब आप बिना देखे डिटेल्स में जाके अब सीधा चार्ट से देख सकते हो शुक्ल पक्ष का है कि किशन पक्ष का है, और सीधा चार्ट से देख सकते हो डे बर्थ है कि नाइट बर्थ है। ऑलराइट, चलो, हाँ जी दिनेश जी। सर लॉटरी डालने के लिए कौन सी तिथि बेस्ट है? एस्ट्रोलॉजी उसके लिए बनी नहीं। इफ यू आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर लॉटरी, आई एम सॉरी। ठीक, एस्ट्रोलॉजी बनी है आपको पारा विद्या से, बेसिकली अपारा विद्या से पारा विद्या तक लेके जाने के लिए। I'll get there some other day. हाँ जी, पुष्मिना जी, क्या नाम है मैम आपका? सॉरी, आपका नाम? पुष्मिंदर। हाँ जी मैम, प्लीज। मुझे जानना था कि दोनों राहु की जो तिथियां हैं, एक होगी अष्टमी और दूसरी है चतुर्दशी, सॉरी अमावस्या, उन दोनों में पर्सनालिटी डिफरेंस क्या होगी? दोनों कृष्णा की हैं। मेरी है अष्टमी, मतलब जो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी है क्या कहते हैं कृष्णा पक्ष की अष्टमी, मेरे भाई की है कृष्णा पक्ष की अमावस्या, और मेरा राहु लगन में है, उसका 7th में है। अमावस्या कभी किसी पक्ष की नहीं होती, अमावस्या अमावस्या होती है, और तिथि पक्ष की हो सकती है। सो मैंने वही कहा, यदि आपका अष्टमी का जन्म है तो आपका चंद्र राहु बलवान हो जाएगा। आपको ये राहु जो है मैनिपुलेटिव स्किल्स देगा, दूसरे के दिमाग में कोई चीज़ डालनी, कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, इल्यूजन ब्रेक करनी। लेकिन अगर ये अमावस का जन्म है तो यही राहु चंद्र को भंग करेगा, चंद्र को खराब करेगा। माइंड इश्यूज आएंगे, ओवर थिंकिंग आएगी, एंग्जाइटी आएगी। सो ही विल बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। आप उनको 2 बार कोई बात समझा दो, वो कहेंगे हाँ हाँ आप ठीक हो। उल्टा वो मम्मी को मना लेते किसी बात के लिए, मैनिपुलेट मैं नहीं कर पाती। मे बी दैट्स बिकॉज़ ऑफ सम अनदर प्लैनेट। नहीं, बट हाँ आपकी बात सही है, वो बात तो मैं चाहता। या हाँ जी काजोल जी। सर जो आपने डिफरेंस बता रखा है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, तो मेंटल एनर्जी में क्या मतलब इसका? एक्सट्रोवर्ट लिख रखा है उधर। उसको आप गिवर्स एंड टेकर्स में समझो बस, ठीक है? गिवर्स एंड टेकर्स में समझो। सूर्य गिवर होता है शुक्ल पक्ष में, ऑपोजिट पक्ष में। हम देना नहीं ना चाहते चीजें। कौन देना चाहता है? आपके पास 1 करोड़ हो, मैं आपको कह दूं दे दो, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो अनमोल जी? थोड़े दे दूंगी। 99 लाख दे दो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मेरा पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेन वी बिकम द गिवर वी आर एक्चुअली अपोज्ड।
तो डे वाले प्लैनेट्स अपोज होते हैं किशन पक्ष में और उनको गिवर बनना पड़ता है, और नाइट वाले प्लैनेट अपोज होते हैं शुक्ल पक्ष में और उनको गिवर बनना पड़ता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डे वाले प्लैनेट टेकर्स होते हैं शुक्ल पक्ष में, उनको वो चीजें मिलती हैं, और वो नाइट वाले प्लैनेट्स टेकर्स होते हैं किशन पक्ष में। तो यदि किशन पक्ष का जन्म है तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। सॉरी, किशन पक्ष का, हाँ किशन पक्ष का जन्म है तो सूर्य, चंद्र, शनि, राहु ये अच्छा रिजल्ट देंगे अगर नाइट का बर्थ आ गया तो। ठीक है। और अगर यही डे का बर्थ आ गया तो आप ऑपोजिशन में फंस गए, फिर आपको लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी, आपको लाइफ में गिवर बनना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेसिक है, मैं एक लेसन में बता नहीं पा रहा जितना मैं बताना चाहता हूँ, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है। हाँ जी दिनेश जी, यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो, थैंक यू सर। सर कोर्स की फीस क्या है सर जो आपने बताया? सर कोर्स अभी फिर वही कहूँगा डिसाइडेड नहीं है, बट आई गेस हम 31,000 ही रखेंगे। ठीक है। थैंक यू। चलो, आई होप इट वाज यूजफुल टू यू गाइस एंड यू गॉट टू नो समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तो 100%। लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तिथि इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इन योर चार्ट क्योंकि सबसे पहले तिथि ही मिलती है, सबसे पहले डेट असाइन होती है कि आपका जन्म कब होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको कहीं कुछ पता हो ना हो, डू यू नो अबाउट अधान लग्न? नहीं बता रहा, ओके, गुड नाइट। बताओ सर प्लीज। वैसे ना करो सर प्लीज, थोड़ा सा हिंट दे दो। This is for upcoming parents. This is for upcoming parents. Whenever you decide to become a parent, Adhan Lagna is the day and time of conceiving a child. आप कब कंसीव हुए थे ये आपके चार्ट से पता लगाया जा सकता है। वो कंसीविंग में जो तिथि थी वो आपकी सारी लाइफ को मैनिपुलेट कर देगी। जब रावण पैदा हुआ था तो उसकी माता और पिता ने पहले ही पता कर लिया था कि ये हमारे कुल का नाशक बनेगा, क्योंकि अधान लगन में ये बता दिया था। जब वो कंसीव हुआ तो वो कुल नाशक के अधान लगन में कंसीव हुआ था। तो आपकी जो कंसीविंग टाइम, कंसीविंग तिथि है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो अधान लगन निकालना कैसे है? I'll not go in mathematics. नहीं, मैं वैसे कोई ना, अब ये आपने बता दिया तो वो भी तो वो पता होना चाहिए ना। निकाला जा सकता है, बहुत इजी है। तो वो बताओ, वो भी तो एक बताओ ना कि कैसे निकाला जा सकता है। जैमिनी सूत्रास में आई गेस हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे। अच्छा ठीक है। सर कुछ लोग जीव से लेते हैं कि अगर आपका बृहस्पति किस हाउस में है तो आपके जब बच्चा पैदा हुआ था तब घर की मतलब आप घूमने गए होंगे जहाँ पर कहीं पर ऐसी चीज जैसे क्लियर भी हो जाता है। नॉट वैदिक मेथड, बट BNN का मेथड है, भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है, चलो एंजॉय करो, ऐसे तो क्लास कभी खत्म नहीं होगी। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट नाइट। या विल सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। बाय बाय। थैंक यू।